हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीटीपी में एचटेट, सीटेट, यूपीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको ये याद रखना है, जो ब्रूनर्स की थ्योरी है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एंड जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जब हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन कौन है, वो आपको याद रखना है। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ब्रूनर की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ब्रूनर जो है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो इन्होंने जो जिसके बारे में बताया वो ह्यूमन इंटेलिजेंट एबिलिटी कैसे डेवलप होती है स्टेजेस में, इनफेंसी टू द एडल्टहुड, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया। एंड द प्रोसेस इन हाउ द माइंड इज यूज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द स्टेज थ्योरी एज द पियाजे स्टेज थ्योरी। तो जैसा पियाजे ने स्टेज वाइज बताया था वैसे नहीं बताया इन्होंने, ब्रूनर ने, इनका थोड़ा डिफरेंट था। अगर पियाजे और ब्रूनर में कंपेयर किया जाए तो दोनों की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जो स्टेजेस थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। और जैसे कि इन्फेंसी टू एडल्टहुड की स्टेजेस की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों की स्टेजेस जो है वो इक्वल नहीं थी। तो इन्होंने किस किस के बारे में बात की, तो इन्होंने तीन जो है वो पॉइंट्स दिए। पहला एनेक्टिव, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक। अभी एक एक करके इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मोड ऑफ थिंकिंग है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, 3 मोड्स ऑफ थिंकिंग। तो पहला है एन एक्टिव मोड, इनिशियल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ना इन्फेंट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। इन दिस मोड वन थिंक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स एंड इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो फिजिकल प्रेजेंस जो है चीज़ों के अंदर वो जरूरी है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं, जिसमें एक्शन बेस्ड आप बोल सकते हो। और अगर पियाजे से इसको मतलब कंपेयर करना पड़े तो उसकी जो सेंसरी मोटर थी, जो वो था पॉइंट था, स्टेज थी, उससे आप इसको रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और भी ये भी याद करना है आपको कि जो इन्फेंट्स हैं वो कैसे लर्न करते हैं, एक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो इन्फेंट्स जो है वो एक्शंस के थ्रू लर्निंग को गेन करते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स एक्शन के थ्रू लर्निंग को गेन करते हैं। उसका दिस मोड ऑफ थिंकिंग रिजेंबल विद द पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि हमने अभी देख लिया। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एन एक्टिव मोड में इनिशियल स्टेज इसको बोला जाता है, इन्फेंट्स के ऊपर ये बेस मतलब कि देखी गई है ये वाली मोड, एंड एक्शन बेस्ड होती है। पियाजे के सेंसरी मोटर जो स्टेज है उससे रिलेटेड है ये, एंड मतलब कंपेयर करके देख सकते हो। तो जो एक्शंस होते हैं इन्फेंट्स के मतलब इन्फेंट्स जो है वो लर्न करता है थ्रू देयर ओन एक्शंस, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है आइकॉनिक मोड। इसमें पिक्चर जैसे विजुअल इमेज होती है, विजुअल इमेज ऑफ अ थिंग बिल्ड इन माइंड। तो इसमें ये क्या है, एक इमेज बेस्ड है। पहले वाली हमने जो पढ़ी थी एनेक्टिव मोड वाली वो एक्शन बेस्ड थी, और आइकॉनिक मोड वाली इमेज बेस्ड है, ठीक है। इसमें दिस टाइप ऑफ थिंकिंग नॉर्मली बिगिन टू इनिशिएट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो जो हमने पहले पढ़ी थी वो इन्फेंट्स में होती थी और ये चाइल्डहुड में होती है। उसमें हमने फिजिकल मूवमेंट देखे थे, इसमें नो मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें तो आप सिर्फ देख ही रहे हो, विजुअलाइज ही कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पहले हमने देखी थी कि उसमें पियाजे की कौन सी थी, सेंसरी मोटर। इसमें पियाजे की कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ये कंपेरिजन में भी आ सकता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंसरी
capacities for the acquisition of knowledge is necessary in this case, and children can imagine कोई भी जैसे shapes, जैसे ये triangle, circle, square, rectangle वगैरह वैसे प्लॉट्स जो है बना सकते हैं, एंड थ्रू द फिगर ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड और ऑन चार्ट, उसकी मदद से ये इसको कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने हम पहले ही बताया कि पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से ये आप इसको, इस थिंकिंग को रिलेट करके देख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा आइकॉनिक में इमेज बेस्ड है, चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है, एंड जो ब्लैक बोर्ड पे या किसी भी चार्ट्स वगैरह में ये वो डायग्राम्स वगैरह जैसे ट्रायंगल वगैरह ये सब इमेजेस बना सकते हैं। थर्ड वन है हमारे पास सिंबॉलिक मोड। ठीक है, सिंबॉलिक मोड मतलब सिंबल्स का यूज़ करना, एंड पर्टिकुलरली द लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ विजुअल एंड फिजिकल। तो इसमें दोनों होती है, मतलब इसमें आपका आइकॉनिक वाला भी यूज़ हो जाएगा एंड इनएक्टिव वाला भी यूज़ हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आइकॉनिक वाला या फिर सिर्फ इनएक्टिव वाला होगा। तो ये जो कंसेप्ट है वो किससे डील करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर, इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये लैंग्वेज बेस्ड होता है, और इसमें क्या होता है, फोकस किस पे होता है, ऑन द डिस्कवरी लर्निंग। और ये किन में देखा गया है, एडोलसेंट में। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो फर्स्ट वन वाला था वो हमारा इन्फेंट्स में था, सेकंड आइकॉनिक वाला चाइल्डहुड में था, और ये वाला हमारे किस में आ गया, एडोलसेंट में। और इसमें जो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, रीजनिंग एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैम। अभी एक चीज़ और देखेंगे हम कि जो ब्रूनर थे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे किन में, स्टेजेस में। जैसे पियाजे करते थे वैसे ये नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब ब्रूनर के अकॉर्डिंग क्या था, मोड ऑफ थिंकिंग जो थी वो डोमिनेट थी इन स्पेसिफिक पीरियड और एज ग्रुप, बट असेसिबल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रूनर के बारे में और। तो जो ब्रूनर थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, वाइगोत्स्की के, और दोनों कौन थे, अभी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो जो ब्रूनर थे वो एडवोकेट करते हैं नीड ऑफ द सोशल, मतलब ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, प्लस लैंग्वेज फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग टू हिम, children should be got engaged in knowledge getting process rather than pouring knowledge directly into their mind, कि डायरेक्टली ही उसके दिमाग में कोई चीज़ें नहीं आ जाएंगी, एक्सपीरियंस करेंगे किसी चीज़ का तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो उसके बाद चिल्ड्रन ये कहते हैं कि चिल्ड्रन को ना ज़रूरत होती है एक्टिव रहने के लिए। मतलब अगर चिल्ड्रन एक्टिव है तो वो काफ़ी चीज़ें सीख सकता है। अगर वो पैसिव बैठा हुआ है क्लास में ऐसे ही या फिर एनवायरनमेंट में, तो वो कम चीज़ों को सीख पाएगा। ही क्लियरली एम्फसाइज दैट द टीचर और इंस्ट्रक्टर शुड एसेंशियली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मतलब इन्होंने बताया कि टीचर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे को मतलब अच्छी लाइफ देने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए। ठीक है, and construction of knowledge by the student himself rather than putting already constructed knowledge before him। मतलब एक उसके दिमाग में नॉलेज डालना, एक वो खुद से सीखेगा, इन दोनों में भी बहुत फ़र्क है। तो जो खुद से वो सीखता है वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रह पाता है। टीचर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ब्रूनर ने बताया बच्चे की लाइफ में। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ कि ब्रूनर ने क्रिटिसाइज़ किया किसको, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पियाजे की जो डेवलपमेंट को की बात है कि पियाजे बोलते थे कि डेवलपमेंट जो है
वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो वो लेकिन ब्रूनर ने कहा कि नहीं, ये स्टेजेस में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और ब्रूनर ने ये भी बताया कि इन्होंने एम्फसाइज़ किया किसके ऊपर, स्पाइरल करिकुलम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है, अभी स्पाइरल का मतलब तो ऐसे 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 होता है, तो मतलब ये क्या है, पीछे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज की भी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा ब्रूनर की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलर गेसॉल्ट और इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।